जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीकेपी की पाठशाला। चलिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपना एचसीएफ एलसीएम शुरू कर दिया था, आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। उससे रिलेटेड हम आज विद फॉर्मूला के साथ आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक विद फॉर्मूलाज के साथ करेंगे, जो आप क्वेश्चन को ईजिली वे में सोल्व कर दें। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें राडा नहीं काटना है। ठीक है, हमें जो भी चलना है एकदम क्लियर माइंड से लेके चलना है, एकदम आपको हर चीज़ से समझ में आए। जो आप एक बार मुझे लगता है कि जो हमने एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि उस जैसा क्वेश्चन अगर कहीं पे आपके पास आ जाए तो आप उसे इजीली में सोल्व कर देंगे। आज हमारा एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट्स हो, वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट्स के नीचे भेज सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के नीचे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो एकदम प्राइवेसी है। आपका केवल उसमें नाम शो होगा, आपका नंबर उसमें शो नहीं होगा। तो आप सभी जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम शुरू करते हैं नियम फर्स्ट के साथ, रूल फर्स्ट। आपको देखना है, कभी अगर आपसे दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पूछे और आपको रोक दीजिए, अगर कभी आपको दो संख्या गिवन हो और आपको उसमें से एलसीएम भी गिवन हो और आपसे पूछे कि आपको उसका मैसे निकालना है या एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप फॉर्मूला देखिए, उसका क्या करेंगे, पहली संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर लैसे गुना मैसे। ठीक है दोस्तों, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी भी आपको दो संख्या गिवन हो, लैसे गिवन हो तो मैसे निकाल लेना है। एक संख्या गिवन हो, सेकंड नहीं पता, सेकंड पूछ रहे हो तो लैसे में से गिवन हो तो लैसे में से निकाल देना। इन चारों में से अगर आपके पास तीन चीज हैं और एक चीज आपसे पूछे तो आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। ये आपको याद ही करना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लैस है 225 है तथा उनका मैस है 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए, लैसे कितना बोल रहे हैं 225, तो 225 लिखिए, गुना मैसे कितना है, मैसे 5 है तो मैसे 5 लिखिए, बराबर एक संख्या कितनी है 25, सेकंड संख्या नहीं पता तो सेकंड को एज इट इज दीजिए। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, हम केवल यहाँ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, हमारा देखो इस तरह क्वेश्चन बुकों में बहुत है, लेकिन हमारा मेन इंटेंस ये कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपके पास इन चारों में से तीन चीजें हैं और एक चीज निकालने के लिए पूछे तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए सीधे से करिए, 25 नंबर 225, 9 गुना 5 कितना हो गया 45। तो आपकी सेकंड संख्या क्या आ गई 45। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका सही है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पर है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्त्य का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो है ये आपका इसी बेस पर है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। चलिए सोल्व कैसे करते हैं, अब देखिए आप। पहली लाइन उसने बोली, दो संख्याओं का लघुत्तम एल से लैसे जो है उनके महत्तम समापवर्त्य का 4 गुना है। आप सीधे सीधा लैसे लिखिए और आपको 4 गुना करना है मैसे का। ठीक है, चलिए, साथ ही उनके योगफल, उन दोनों का योगफल 125 है। साथ ही उन दोनों का योगफल 125। देखो लैसे प्लस मैसे कितना हो गया 125। ठीक है, तदनुसार यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिए आप यहां से आप लैसे की वैल्यू निकालिए। लैसे की वैल्यू कितनी है 4 में से, तो लैसे पे आप 4 में से रख देंगे, 4 में से प्लस में से बराबर 125। 4 और 1 5, 5 में से बराबर 125। तो आप सीधे सीधे देखिए मैसे की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, मैसे की वैल्यू आ गई आपके पास 25। ठीक है, अब आपके पास मैसे हो गया। ठीक है, लैसे निकालने के लिए आप 25 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 गुना 25 कितना हो जाएगा 100। तो लैसे कितना हो गया 100। तो आपके पास देखिए, आपके पास मैसे है, आपके पास लैसे है
और एक संख्या आपको गिवन है, कितना है 100। ठीक है, तो अब हम सोल्व कैसे करेंगे, चलिए हमें सेकंड संख्या निकालनी है। तो 100 हमारे पास यहाँ पर रखिए, 100 गुना सेकंड हमें निकालनी है, तो हमें नहीं पता, सेकंड पुट ऐसे कर दीजिए। लैसी की वैल्यू कितनी निकल गई 100, ठीक है, गुना मैसी की वैल्यू कितनी निकल गई 25। तो ठीक है, देखिए 100 से 100 गया, तो सेकंड संख्या आपके पास कितनी निकल गई 25। तो आपका आंसर कितने क्या आ गया 25। चलिए सेकंड रूल देखते हैं, चलिए अपना रूल सेकंड पे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के लैसे व मैसे का गुणनफल 24 है। अब इस बार देखिए कि आपको गिवन है लैसे गुना मैसे कितना है 24, और बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो पहली संख्या माइनस सेकंड संख्या कितना है 2, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी बेस पे है, बस आपको थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, डरना नहीं है, आप समझिए हम क्वेश्चन करते कैसे। देखिए लैसे और मैसे का कितना है 24, और पहला और सेकंड संख्या का क्या मतलब होता है 2। तो आप ध्यान रखिए, लैसे और गुना मैसे आपको क्या गिवन है, पहली संख्या गुना सेकंड संख्या। तो आप सीधे सीधे इसको लिखिए, पहली संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 2 आ जाए। अब आप देखिए 24 के अगर फैक्टर करोगे, आप फैक्टर करने के लिए सीधे आपको मैं मेथड बताता हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है, अब 6 चौक 24, 8 तेरह 24 आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने रूल, जो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो हमें कैसे करना चाहिए, सीधे सीधे फैक्टर 2 से कीजिए तो 12 आ गया, फिर 2 से कीजिए तो 6 आ गया, फिर 2 से कीजिए तो 3 आ गया, फिर 3। ठीक है, हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, फैक्टर कर दिए। चलिए अब हमें वो फैक्टर करने हैं कि जो मैं मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 ले आऊँ, उन संख्याओं का गुना 24 ही होगी इनकी, लेकिन जो उनका अंतर बैठेगा वो 2 आ जाए। देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो इसका 6, इन दोनों का 4, तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप कितना है 2। तो इसका मतलब क्या होगा, पहली संख्या जो होगी हमारी वो हो जाएगी 6, और जो सेकंड संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी 4, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2। अंतर कितना आ रहा है 2। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपकी कौन सी है, फोर्थ, 6 और 4। ठीक है, पहली और सेकंड। चलिए इसे कह रहा हूँ, यहाँ पे केवल आपको मेथड बताना हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व करते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, बस आपको मेथड सीखना है कि हम सोल्व कैसे करें। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके में से तथा लैसे क्रम से 3 और 105 है, उन संख्याओं के व्यक्तिक्रमणों को योग क्या है। ठीक है, आप ध्यान रखना, इस बार योग दिया है, पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या, कितना योग है, योग है आपका 36। ठीक है, लैसे कितना है, लैसे आपके पास 105, और में से कितना है, में से है आपका 3। तो आप सीधे सीधे देखिए, लैसे गुना में से, लैसे गुना में से ये बराबर होता है पहली संख्या गुना सेकंड संख्या। तो मैं सीधा इसका 105 गुना 3 कर दूं, और मैं आपको समझाना ये बताना चाहता हूँ कि तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुना सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी 105 गुना 3। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमसे जो क्वेश्चन है पूछा है वो पूछा है आपका व्यक्तिक्रमों। व्यक्तिक्रम मतलब होता है इनका उल्टा, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट अपॉन पहली संख्या प्लस ये इतना, इन दोनों का योग पूछा है। तो आप इसको योग करने के लिए क्या है, सीधे सीधे आप इनका एलसीएम लेते हैं, पहली संख्या गुना सेकंड संख्या। ठीक है, सीधे इधर ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, तो आपका योग आ जाएगा सेकंड संख्या प्लस फर्स्ट संख्या। ठीक है, आप इसकी एक चीज़ कीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक्स और वाई मान लीजिए। सपोज कीजिए आप उसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, अब आपको अच्छे तरीका समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या, उसने पूछा 1/x प्लस 1/y। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, आप इसको कैसे करते हैं, अगर आपसे पूछ रहे एलसीएम लेते हैं एक्स वाई, इधर वाई हो जाता है प्लस एक्स। ठीक है, ये पूछा। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, एक्स हमारी सेकंड है, वाई हमारी सेकंड है, एक्स हमारी पहली है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई आपके पास योग कितना है 36, तो आप यहाँ पे लिखिए 36 बटे एक्स और वाई कितना है 105 गुना 3, तो 105 गुना 3। ठीक है,
आप इसको काटिए, 3 से काटेंगे तो सीधे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। फिर देखिए 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4/35। यहाँ मेथड केवल क्वेश्चन सोल्व कराने के लिए, ठीक है, कि कभी अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो उन्हें सोल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैस है 29 और लेस है 41 और 47 है, उन संख्याओं का योग क्या है। आप सीधे देखिए फॉर्मूला है हमारा 1 सेकेंड बराबर लेस है गुना मैस है, ठीक है। वो 29 से बड़ी की बात कर रहा है। आप देखिए कि अगर मैं पहली संख्या में 29 से गुना कर दूं, ध्यान रखिए कि 29 से बड़ी आएगी, ठीक है। दूसरी संख्या में भी मैं 29 से गुना कर दूं तो ओबियसली वो भी 29 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो चलिए इसे पुट करते हैं। पहली संख्या हमने 29 गुना फर्स्ट, ठीक है, गुना 29 गुना सेकेंड बराबर लेस से कितना है 41 और 47, में से कितना है, में से आपका 29, ठीक है। चलिए सोल्व कीजिए, ठीक है। फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर आप इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 से कम 29, जब 29 आपको इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधा आप देखिए 29 जब करेंगे तो आपके पास 143 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों संख्याओं का आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका अंतर कम से कम हो, ठीक है। आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो सीधा सीधा देखिए आपके पास 11 गुना 13 आ जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 14, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप देखिए गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप 2, मात्र 2। तो हमें फैक्टर वे करने हैं जिनका गैप सबसे कम हो, ठीक है। उसके बाद हमें संख्या कैसे निकालते हैं, आपको फैक्टर में सीधे में से की मल्टीप्लाई करनी है। आप इसमें 29 में गुना करेंगे तो 29 एकम 29, 2 29 एकम 319, ठीक है। अब इसमें की थी 29 दूनी 58, 29 से 87, 8 29 29 और 8 37, तब के पास ये हो गई सेकेंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इन दोनों का योग, तो 9 और 7 16, 1 7 और 1 8 और 1 9 और 3 और 3 6, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया सेकेंड 696, ठीक है। अगर आपको इसे ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको ले से उठाना है। आप ट्रिक देखिए, ठीक है। सीधा सीधा 41 और 47 लेस की वो कर लिखिए और सीधा 29 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 29 से डिवाइड करेंगे तो इसको 143 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इसी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि लेसे को मैसे से वो करेंगे तो आप जो दो संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। गुणनफल कितना आ गया 143, और 143 का आपको सबसे छोटे फैक्टर करने, तो कितना था 11 और 13। और संख्या निकालने के लिए हर गुणनफल में जो भी गुणनफल का फैक्टर निकल के आते हैं उसमें मैसे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या है संख्या निकल के आ जाएगी। कितना है 319, और इससे करेंगे 13 से करेंगे तो ये कितना करेंगे, ये आ जाएगा 377, टोटल 696, ठीक है। आगे क्वेश्चन में जो होंगे मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, मेथड आपको समझ में आ गया। ट्रिक से करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका में से तथा लेस है क्रम से 3 और 168 है। आप लिख लीजिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, फर्स्ट प्लस सेकंड आपका है 45 और लेस है कितना है, लेस है आपका 168 और में से कितना है, में से आपका 3। ट्रिक से करते हैं, देखिए ट्रिक। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सीधे से लेस से उठाइए 168 और मैसे से डिवाइड कीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 छंग 18, ठीक है, 56 आ गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया ये। अब आपको इसके सबसे कम फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कम हो, ठीक है। जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 7, 8 गुना 7 56। अब आपको क्या करना है, इसी को मैसे से मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया 21, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, उन संख्याओं का व्यक्तिक्रम का योग क्या होगा। सीधा आप यहाँ से ध्यान रखिए, देखिए व्यक्तिक्रम निकालने के लिए आपके पास दोनों संख्याएं आ गई हैं। सीधा आप तो या तो आप ऐसे कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो देखिए आपके पास फंडा है, ऐसे कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। 21 + 24 बटे 21 गुना 24 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4,
21 गुना 24, 15 तिया 45, 7 तिया 21। तो आप देखिए 15, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो आप इस देखिए आपके पास आंसर आ गया 5/8 ठीक है। तो आपका फोर्थ आंसर राइट है। चलिए इस तरह क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मैस है तथा उनका गुणनफल क्रम से 15 और 63 है। आप सीधे सीधा पहले क्वेश्चन लिखिए, क्या है, मैस है कितना है आपके पास 15, ठीक है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल है आपके पास 6300, ठीक है। ऐसी संख्याओं का संगम युग्म की संख्या कितनी, आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट प्लस सेकंड ऐसी कितने युग्म में। देखिए अब आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको क्वेश्चन तरीके से समझना। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था फर्स्ट गुना सेकंड बराबर मैस है गुना लेस है, यही था। अब गुणनफल की बात कर रहा है तो आप गुणनफल मैस है गुणनफल लेस है भी समझ लीजिए, या पहली संख्या गुना सेकंड संख्या, जो भी आप समझ लें वो समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे लेस है यहाँ पे मैस है, तो ये कितना है, मैस है गुना लेस है, कितना आ गया आपके पास 6300, ठीक है। लेकिन हमें ट्रिक से अगर क्वेश्चन करना था तो हमें क्या करना था, ऊपर एलसीएम रखना था, नीचे मैसे रखना था। लेकिन इस बार क्या है आपके पास गुणनफल है। और ध्यान दीजिए, अगर आपके पास मैसे भी, अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा 15, अगली स्लाइड देखते हैं, अब सीधे सीधा अगर यहाँ 15 गुना लेस है गुना बराबर 6300 भी पुट करेंगे तो आपको लेसे निकालना होगा। तो कितना निकालेंगे, लेस आपके पास सीधा निकल के आ जाएगा 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 420, ठीक है। लेसे आपके पास आ गया, सीधे सीधा लेसे पुट कीजिए 420 बटे मैसे कितना आपका 15 कीजिए, 15 दूनी 30, 12 15 अट्ठे 120, आपके पास आ गया 28, ठीक है। अब 28 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं संख्या क्या है, संख्या निकालने की क्या है, सबसे छोटा फैक्टर करेंगे। तो देखिए फैक्टर क्या बनते हैं, आपके पास फैक्टर बनता है 14 गुना 2 भी बनता है, ठीक है। चलो फैक्टर मैं आपको निकालने बताता हूँ। 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे फिर 7, 7 फिर 1, ठीक है। तो कितना हमारे 7 दूनी 14 दूनी 28। तो हमें निकालना है जिनका अंतर सबसे कम है, 14 और 2 में अंतर 12 का बैठता है, तो 7 चौक 28, तो 7 और 4, ठीक है। तो आपके पास संख्या कितनी आ गई, अगर आप मैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ सीख लीजिए मैं संख्या निकालते कैसे, तो सीधे मैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, मैसे से गुना करेंगे, मैसे आपके पास कितना था 15, तो देखिए 15 सत्ते 105 पहली संख्या, और सेकंड संख्या की बात करेंगे तो कितना है 15 चौका 60, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें निकालना है युग्म। आप युग्म देखिए कैसे निकालते हैं, पहली संख्या गुना सेकंड संख्या कितना है 6300। लेकिन यहाँ पे आप युग्म देखिए, ऐसे युग्म कितने बनेंगे। अब आप चलिए 14 के फैक्टर करते हैं 28 के फैक्टर के लिए, तो पहला फैक्टर आएगा 28 गुना 1, ठीक है। सेकंड फैक्टर आप इसका देखेंगे तो सेकंड आ जाएगा 14 गुना 2, ठीक है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा 7 गुना 4। अब आप देखिए इसके अलावा कोई फैक्टर आएगा नहीं, लेकिन हमें आपको एक पॉइंट नोटेड रखना है, हमें फैक्टर वे बनाने हैं जो दो अभाज्य संख्याओं के होंगे, उनमें एक संख्या अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। वे एक दूसरे से डिवाइड नहीं होने चाहिए। चलिए 28 1 चल जाएगा, क्योंकि 28 1 आपस में नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब ये को प्राइम सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 14 और 2 आपस में एक दूसरे से रिलेट करने, दोनों सम संख्या हैं, तो आप कट देंगे तो ये नहीं होगा, 7 और 4 चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास ऐसे युग्म कितने, आपके पास युग्म में केवल 2, ठीक है। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 84 है, उनका मैसे 12 है, ऐसी संख्याओं का गुणनफल की संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए पहली संख्या प्लस सेकंड संख्या कितना है 84, और आपका मैसे कितने गिवन है 12। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको युग्म निकालना है तो कैसे करते हैं, सीधा सीधा आप संख्या के योगफल को उठाइए, ठीक है, और सीधा एलसीएम मैसे से भाग करते हैं, कितना के 12 सत्ते 84। अब आपको 7 को ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 7 हो जाए, तो देखो कैसे करते हैं। पहले पास आपके पास 6 प्लस 1, दूसरा हो जाएगा 5 प्लस 2, तीसरा हो जाएगा 4 प्लस 3, ठीक है। और देखिए और नहीं बनेंगे,
तो ऐसे युग्म कितने आ रहे हैं आपके पास, ऐसे आ रहे हैं 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3। क्वेश्चन को समझिए बहुत अच्छे से, डीपली से, कुछ नहीं करना है। दोनों के ऐसे तरह क्वेश्चन आ रहा है तो दोनों का योगफल को सीधा 12 से डिवाइड करना है सीधा। उसके बाद 7 आ जाता है, 7 के युग्म बनाने हैं, 6 और 1 7, 5 और 7, 4 और 3 7। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3। अगर कभी संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपको मैसेज दिया हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन, देखो इसी बेस पर क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का जो मैसेज है वो 2 3 4 है, ठीक है। 2 3 4 2 3 4 और आपको मैसेज कितने गिवन है, मैसेज है आपको 12। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा अनुपात के क्वेश्चन जो भी आए सीधे आपको मैसेज से मल्टीप्लाई करनी है तो आपकी सीधी संख्या निकल के आ जाती है। कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 4 48। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते आपकी संख्याएं निकल जाती हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है अनुपात में अगर आप मैसेज मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी संख्या निकल जाती है। अब तक हमने जो देखा कि संख्याओं में का अनुपात है और मैसेज गिवन है तो हम संख्या निकाल लेते हैं। अगर संख्याओं का अनुपात आपको गिवन है और आपको लैसे दे रखा है तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं, आप वो मेथड भी देखिए। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, ठीक है, और उनका लैसे जो है वो 120 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे मैसेज पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का सीधे से मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो जाएगा, 30 बराबर 120। तो जो आपका जो निकल के आता है, जो आंसर निकल के आता है वो 4, जो वो आपका मैसेज निकल के आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर संख्याओं के अनुपात में मैसेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल के आएंगी, और संख्या के अनुपात को अगर लैसे को डिवाइड कर देंगे तो आपका मैसेज निकल के आएगा। देखिए अगर इसी में आपसे संख्या पूछने लग जाता तो सीधा मैसेज को मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, तो आपकी पहली संख्या आ जाती है 20 और दूसरी आ जाती है 4 चौक 24। तो आप इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो वो 120। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 56 है, पहली गुना सेकेंड कितना है 56, और गिवन है उनका लैसे कितना है 105। चलिए अगर इस क्वेश्चन में संख्याएं पूछो, इस क्वेश्चन है तो कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को। मैं देखो आपको ना इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो हम सीधा सीधा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं जो कॉमन होता है। देखिए इसको करेंगे तो 8 7 56, ठीक है, इसको करेंगे तो 15 गुना 7। तो आप यहाँ देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो इसका मतलब 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 आपका मैसे हो जाएगा, ठीक है, 7 आपका मैसे हो गया। अब आप देखिए अगर आपको संख्या निकालनी है कैसे करना है। चलिए अगर हमें संख्या निकालनी है, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर आपके पास एलसीएम है तो बटे आपको मैसे करना है, ठीक है। मैसे का एलसीएम आपके पास कितना है 15 गुना 7, तो इसमें मतलब 105 आपके पास एलसीएम में, बटे मैसे कितना निकल गया 7, आपको इसको कटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फैक्टर वे करने हैं जिनका अंतर कम हो, ठीक है। आप देखिए कितना अंतर आ जाएगा 3 गुना 5, तो सीधा सीधा फैक्टर में मैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 है आपका मैसे, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 7 से गुना करने पे 7 पंजे और 7 पंजे 35। तो इसका मतलब आपके पास जो संख्या आ गई, पहली संख्या आ गई आपके 21 और सेकंड संख्या आ गई आपके 35, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन 1 सही है। देखिए अब तक हमने जो एचएफ एलसीएम की 2 क्लासेस पूरी कर ली हैं। अगर आपको इनसे अलग कोई क्वेश्चन में कोई डाउट्स या प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कृपया कमेंट्स में या हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप लिख के हमें बता सकते हैं क्वेश्चन, तो हम उसका आंसर और विद ट्रिक के साथ देंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचएफ आज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड फिर आपसे एक लाइव टेस्ट लेंगे, ठीक है, वो बहुत जल्द हम आपको बता देंगे, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है
फॉलो करना है और वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।